देखने के हद तक सब देखना चाहते हैं, मगर करने के हद तक एक पाबंदी है, माइंडसेट वो नहीं है। कथक इज समथिंग मोर, इट्स नॉट अ मुजरा, इट्स नॉट अ हल्का डांस फॉर्म, इट्स अ वेरी सीरियस फॉर्म। कथक ने मुझे हील किया और कथक ने मुझे डीप किया, कथक ने मेरे अंदर गहराई लेके आया, पहचानने का मौका दिया। कथक सीखने से मैं अपने माशरे की, अपने रूहानियत की जड़ों तक पहुँचूँ। अगर हम पुराने ज़माने में जाएं तो औरतें करती थी और मर्द जो है ना वो औरतों का रोल करते थे। Women were not allowed। कथक तो बहुत पुराना है, आपकी इस डांस के साथ रग़बत कितनी पुरानी है? ये सफ़र कैसा रहा आपका कथक कब तक? अल्लाह, कथक तो मेरे लिए तो यही समझ लीजिए मेरा बहुत ज़्यादा पैशन है और इसको मैं अपनी इतनी इम्पोर्टेंस है इसकी मेरी लाइफ में, क्योंकि कथक ने मुझे हील किया और कथक ने मुझे डीप किया, कथक ने मेरे अंदर गहराई लेके आया, पहचानने का मौका दिया। क्योंकि उसकी वजूहत क्या है कि जब आप प्रैक्टिस करते या रियाज़ करते, जैसे हम कहते हैं अपनी ज़ुबान में, तो आप अकेले होते हैं, आपके साथ कोई रियाज़ नहीं करता। तो मुझे लगता कि इस फ़न ने मुझे आगाही दी अपने बारे में, माशरे के बारे में। आप लोगों को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि दुपट्टा कैसे कोई खींच रहा, अकॉर्डिंग टू कथक, मटका कैसे कोई उठा रहा, किसी के एक्सप्रेशंस कैसे हैं, मेल एक्सप्रेशंस क्या है, फीमेल एक्सप्रेशंस क्या। तो इतनी ऑब्जर्वेशन इसमें है कि मुझे लगता है मैं वैसे भी ऐसी थी बचपन में, लोगों को ऑब्ज़र्व करना, कैसे रहते, कैसे बात कर रहे। तो मेरे लिए मेरी ज़िंदगी ऑलरेडी कथक ही में थी, मतलब आई वाज ऑलरेडी इन कथक। कथक के सफ़र में आपका आगाज़, इस सफ़र का आगाज़ आपने कब किया? मैंने ये आगाज़ किया, मैंने स्टार्ट किया वेस्टर्न बैले और मॉडर्न डांस, क्योंकि मैं लंदन में पली बड़ी और मैंने नाहिद सिद्दीकी को देखा लंदन में। जब यहाँ पे मार्शल लॉ लगा तो वो लंदन आई थी, तो मैंने उनको देखा और वो परफॉर्म करते हुए देखा। उसके बाद मुझे उनसे इश्क हुआ, मुझे इस फॉर्म से इश्क हुआ और बस उसके बाद मैंने फिर डिसाइड किया कि नहीं, मुझे कथक करना। और कथक सीखने से मैं अपने माशरे की, अपने रूहानियत की जड़ों तक पहुँची। कथक डांस के किसी इंसान के स्पिरिचुअल कनेक्शन और सोलफुल कनेक्शन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वही बात है कि जब आप किसी फॉर्म को सीख रहे होते हैं, आप अपनी तख्लीक वाली तवानाई में जाते हैं और तख्लीक वाली तवानाई पे जब जाते हैं तो आप लॉजिक से निकल आते हैं। देखो ना, लॉजिकल प्रोफेशंस जो होते हैं, मैथमेटिशियन होता, कोई बायोलॉजी कर रहा, केमिस्ट्री कर रहा, मगर जब किसी आर्ट फॉर्म में जाते, कथक जैसे आर्ट फॉर्म में, और कोई भी आर्ट फॉर्म, म्यूज़िक ले लीजिए, हाँ आप फाइन आर्ट्स ले लें, फाइन आर्ट्स में देखिए ना वो ड्राइंग करे कितनी यकसू हो जाते हैं। तो कथक ने मुझे यकसू किया और यकसू होने का इंग्रेडिएंट जो है ना, वो रूहानियत की दुनिया में। पाकिस्तानी माशरे के तनाजुर में कथक को कहाँ और कैसे देखती हैं? ये बहुत सैड जवाब होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हमने कथक को उस तरह से अपनाया जिस तरह से आप देखो ना, दूसरे मुल्कों में देखें, वेस्टर्न वर्ल्ड में देखें, तो क्लासिकल डांस को जो सब कॉन्टिनेंट का क्लास, जैसे हमारा क्लासिकल, उन्होंने ज़्यादा अपनाया बनिस्बत कि पाकिस्तान में। तो दिस इज़ अ सैड थिंग। बट मुझे लगता है कि जब ऑडियंसेस देखने आते हैं
देखने की हद तक सब देखना चाहते हैं, मगर करने के हद तक एक पाबंदी है, माइंडसेट वो नहीं है। हमने डांस की जो एसोसिएशन है ना, गलत इन्फॉर्मेशन से उसकी एसोसिएशन ही गलत कर दिया। हालांकि ऐसा नहीं है। कथक एक एक्सप्रेशन है, एक आर्ट फॉर्म है, और एक आर्टिस्ट बनता है। मतलब हमने उसको एक हल्के फॉर्म में या एक मुजरे के साथ उसको अटैच कर दिया, ऐसा नहीं है। वो बिल्कुल गलत, हमने उसको गलत अटैचमेंट्स डाले, और हिंदुस्तान जैसी जगह ने नहीं की, उन्होंने बाइफिकेट किया कि ये है, ये है, और फिर उसको एक इज़्ज़त दी है। हम अभी तक इस चीज़ को अलग नहीं कर सके, एंड वी टेंड टू प्रमोट, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हल्की चीज़ों को ज़्यादा प्रमोट करते हैं। एक सीरियस आर्ट फॉर्म को प्रमोट करने की ज़रूरत, वो आपकी मुल्क की पहचान बन जाती है। जैसे कि बहुत सारे लोगों को भी आपसे सीखने का शर्फ हासिल हुआ है, तो पाकिस्तानी यूथ में कितनी रग़बत देती हैं, कितना ज़ौक़ शौक़ देखती हैं कथक की तरफ? काफ़ी है, मतलब कि मुझे लगता है थ्रू आउट ही रहा है। देखिए ना, अगर हम महाराज गुलाम हुसैन कथक, जो हमारे नाना गुरु नाहिद सिद्दीकी के मेन गुरु थे, फर्स्ट गुरु थे, और मेरे नाना गुरु थे, उनके पास भी बहुत स्टूडेंट्स आते थे, और बड़े हाई फैमिलीज से आते थे, वेरी एलीट फैमिलीज से लड़कियां सीखने आती थी। मेरे पास भी बहुत सारी बच्चियां आती सीखने। तो मुझे ये नहीं लगता कि, मगर जितनी तादाद में मैं अगर अमेरिका चली जाऊं या मैं किसी और मुल्क में चली जाऊं तो ज़्यादा लड़कियां आएंगी, क्योंकि उनकी माइंडसेट्स डिफरेंट है, हॉबी भी सीरियस लेते हैं। तो मैंने क्या अप्रोच डाला कि जितने भी लड़कियां आएँ, कम से कम वो अपने आप को फेमिनिन एनर्जी को डेवलप करें, अपनी औरत को कनेक्ट करें, क्योंकि पता है आजकल की जो फेमिनिन एनर्जी वो अब इंडिपेंडेंट इतनी हो गई, मगर वो मैस्कुलिन एनर्जी भी बन गई। एक मर्द की एनर्जी इसलिए बन गई क्योंकि वो कमा रही है, वो अपने घर को चला रही है, वो इतना कुछ करी। तो मेरे ख्याल जितने भी आए, मेरे पास इस वक्त कोई 10-12 लड़कियाँ होंगी जो सीरियसली सीख रही हैं, और मैं उनकी ट्रांसफॉर्मेशन ये देखती कि वो, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है, वो कमा रही है, वो जॉब्स करी, मगर जब वो मेरी क्लास में आते हैं ना, तो उनकी जो औरत है अंदर की वो निकल आती है, क्योंकि कथक इज़ वेरी फेमिनिन, मैस्कुलिन भी है, क्योंकि उसमें एक मैस्कुलिन एनर्जी भी है, यू नो द स्ट्रेंथ, जिस तरह से हम उसको परफॉर्म करते हैं, घुंघरू बांधते हैं, सब कुछ। मगर उसके अंदर जो फीमेल आर्कीटाइप्स है ना, उस पर जब मैं एक्सप्लोर करती ना अपने स्टूडेंट्स के साथ, तो फिर उनकी फेमिनिनिटी, उनकी ग्रेस, उनका औरत होने का ना कनेक्शन बनता। तो मेरा एटीट्यूड ये नहीं कि परफॉर्मर बन जाए, नहीं, मेरा एटीट्यूड नहीं है कि आप स्टेज पे आएँ, आपकी मर्ज़ी, आप सीखने, आप अपने आप से कनेक्ट करें। मेरे लिए कथक एक कनेक्शन है। अगर लड़कियां मेरे पास आती, सीखती, तो मैं उनसे उनका कनेक्शन जोड़ने की कोशिश करती। कथक डांस को अमूमी तौर पे ख़वातीन ही के साथ क्यों मंसूब किया जाता है? ये आजकल ऐसा हम देखते कि ख़वातीन ज़्यादा कर रही हैं डांस, क्लासिकल डांस, मगर अगर हम पुराने ज़माने में जाएं तो औरतें करती थी, और मर्द जो है ना वो औरतों का रोल करते थे। वुमेन वर नॉट अलाउड, औरतों को इजाज़त नहीं थी। और ये प्री पार्टीशन की बात कर रही हूँ, क्योंकि औरतें बाहर नहीं निकलती थी, उतना ही पर्दा हिंदुस्तान में भी था जितना हमारे यहाँ भी है, मगर मर्द क्योंकि ट्रैवल करते थे, बैंड होता था, ग्रुप ऑफ ट्रैवलर्स होते थे, कथाकार होते थे, स्टोरी टेलर्स, तो सारे मर्द होते थे, वो कहीं भी रह लिया, कहीं भी खा लिया, सो लिया, सब कुछ। तो वो एक गांव से दूसरे गांव जाते, तो औरत ये नहीं कर सकती थी। और सिर्फ औरत टेंपल में करती थी जो देवदासी होती थी, या कॉर्टिज़ान होती थी जो कोर्ट में करती थी, दरबारों में। 16th सेंचुरी के बाद व्हेन द ब्रिटिश लेफ्ट, तो फिर औरतों ने इसको अपनाना शुरू किया, इंकरेज किया गया, इंस्टीट्यूशंस बने, फिर लड़कियां, फिर जैसे हमारे यहाँ भी ज़्यादातर अब लड़कियां कर रही मर्द की बनिस्बत, बट मर्द भी कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। एंड आई फील कि ये आर्ट फॉर्म जो है ना, किसी जेंडर से लिमिट नहीं कर सकते, क्योंकि आर्ट फॉर्म तो कोई भी कर सकता है। मुस्तकबिल में कथक को पाकिस्तान के तनाज़ुर में कहाँ देखती हैं?
देखिए, इसका जवाब पता क्या है? एक तो इंस्टीट्यूशंस नहीं है ना, तो जो आर्टिस्ट है ना, जैसे मैं हूँ, जैसे नाहिद सिद्दीकी हैं, साहिबा हैं, जैसे शीमा किरमानी साहिबा हैं, जैसे इंदु मिठा जी हैं, ये कितने सारे वेरी रिनाउंड और मेहनत करने वाले क्लासिकल डांसर्स हैं, वो खुद एक इंस्टीट्यूशन है। वो जहाँ बैठ जाए इंस्टीट्यूशन वहाँ बन जाता है, क्योंकि हम तो कहीं किसी इंस्टीट्यूशन में जाके सिखा नहीं सकते। वी डोंट हैव ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशन जिसमें आप परफॉर्मिंग आर्ट सिखाया जाता है। थोड़ा सा मैंने देखा, जैसे नापा है, जैसे अलहमरा में अब डांस का ज़्यादा क्लासेस कर रहे हैं, मगर कोई सर्टिफिकेशन नहीं मिल रही होती, कोई आउट गोल चाहिए ना कि आप एक सिलेबस, मैं सिलेबस सिखाती हूँ अपने स्टूडेंट्स को। इंटरनेशनल फोरम पे मैंने साइन किया जहाँ पे एग्ज़ाम्स ऑनलाइन ले सकते हैं हम, 23 से वो स्टार्ट हो रहा। तो आई फील के ओवरऑल माइंडसेट या स्टेरियोटाइप को तोड़ना मुझे मुश्किल लगता, मगर अवेयरनेस तो ज़रूर आ रही है। लोग इसको पहले से ज़्यादा कबूल इसलिए कर रहे क्योंकि आपका यूट्यूब, आपके सोशल मीडिया ने लोगों को इतना ज़्यादा देखने को मिला कि इंग्लैंड में भी कथक हो रहा है, अमेरिका में भी कथक हो रहा है, फ्रांस में भी कथक हो रहा है, हिंदुस्तान का सारा कथक आपके यूट्यूब पे है। तो एक्सेसिबिलिटी तो हैज़ बिकम सो ईजी। तो एक्सेसिबिलिटी के साथ आपकी थोड़ी सी एक्सेप्टेंस भी आ जाती है कि नहीं, कथक इज़ समथिंग मोर, इट्स नॉट अ मुजरा, इट्स नॉट अ हल्का डांस फॉर्म, इट्स अ वेरी सीरियस फॉर्म। तो उसकी वजह से वी हैव टू थैंक, आई थिंक हमें यूट्यूब का शुक्रिया करना चाहिए, हमें सोशल मीडिया का शुक्रिया करना चाहिए, डिजिटल वर्ल्ड का, इंस्टाग्राम, ये सारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने क्लासिकल फॉर्म्स, डांस फॉर्म्स, कथक स्पेशली इन पाकिस्तान, क्योंकि हम रिलेट ज़्यादा करते हैं कथक से, क्योंकि इसका मुस्लिम इन्फ्लुएंस बहुत है। तो बाकी लोग सारे मुस्लिम इन्फ्लुएंस कर रहे, तो आई थिंक एक्सेप्टेंस आई बिकॉज ऑफ दीज प्लेटफॉर्म्स।